नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर नई कहानी लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का एक शिष्य ने पूछा, प्रिय गुरुदेव, प्यार और पसंद में क्या अंतर है? बुद्ध ने मुस्कान सहित उत्तर दिया, बेटा, प्यार और पसंद में वास्तविक अंतर होता है। फिर वे एक कहानी सुनाने लगे। वो कहने लगे, एक समय की बात, एक गांव में एक युवक था जिसका नाम अमित था। अमित ने गांव की सबसे सुंदर लड़की सिमरन को देखा और उस पर नजरें जमा ली। बुद्ध ने ठहाके के साथ रुक। उन्होंने बारीक तरीके से प्रत्येक शब्द को आवाज देकर कहा, अब देखिए, अमित को सिमरन से प्यार हो गया था। प्यार में हर एक पल, हर एक क्षण उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बन गया। बुद्ध ने फिर कहानी जारी की। जब अमित ने देखा कि सिमरन किसी और से प्यार करने लगी है तो उसका दिल टूट गया। वह उसकी पसंद से बेहद दुखी हो गया। बुद्ध ने फिर से ठहाके भरे आवाज में कहा, देखा गया, अमित को सिमरन की पसंद में दुख हुआ। पसंद में हमेशा संबंध बिना इच्छा के बनते हैं, जो कभी कभी दुख भी दे सकते हैं। बुद्ध ने विचार पूर्वक कहा, इसलिए प्रिय शिष्यों, प्यार और पसंद में अंतर होता है। प्यार वह होता है जो सब कुछ स्वीकार करता है, जबकि पसंद वह होती है जो सिर्फ अपने लिए होती है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने ध्यान में डूबा। शिष्यों को उनके शब्दों का अर्थ समझ आया और वे सोचने लगे कि कैसे प्यार और पसंद में अंतर होता है। बुद्ध की बातों ने उनके दिलों में नए सोच का प्रकाश डाला। धीरे धीरे वे बुद्ध की बातों पर ध्यान केंद्रित करने लगे और अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने लगे। उन्होंने समझा कि प्यार और पसंद की सही पहचान करना कितना महत्वपूर्ण होता है। बुद्ध की धूप में बैठा हुआ शिष्य ध्यान से कानपूर्ण था और बुद्ध ने शुरू किया। कई सदी पहले की बात, एक गांव में एक युवक और एक युवती रहते थे। ये दोनों एक दूसरे से मिलते थे, हंसते हंसते समय बिताते थे और धीरे धीरे एक दूसरे के साथ अपनी पसंद की बातें करने लगे। धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ता गया और वे एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए और भी बढ़ गए। एक दिन उनके बीच एक बहस हो गई, कौन सा भोजन सबसे स्वादिष्ट है? युवती ने कहा, मैं आम के पकौड़े को पसंद करती हूँ। युवक ने कहा, नहीं, सबसे अच्छा भोजन बनाता हूँ, वो है गुलाब जामुन। बुद्ध ने एक ठहाके के साथ रुका और कहा, यहाँ पर हमें एक महत्वपूर्ण सीख है। प्रेम और पसंद में अंतर होता है। प्रेम वह है जब तुम दूसरे के लिए कुर्बानी देने को तैयार होते हो, जब तुम उनके भले के लिए कुछ भी कर सकते हो। वहीं पसंद वो है जब तुम अपनी स्वाद के अनुसार कुछ करना चाहते हो, जब तुम अपनी इच्छाओं की परवाह किए बिना रह नहीं सकते। इस बहस ने उन दोनों को एक नए दृष्टिकोण से जोड़ा और उनका प्रेम और समर्थन बढ़ गया। शिष्य ने बुद्ध से पूछा, फिर भगवान, कैसे पहचाने कि हमारा प्रेम सही है या हमारी पसंद सच्ची है? बुद्ध ने कहा, अपने दिल की आवाज सुनो। जब तुम अपनी पसंद और प्रेम के माध्यम से दूसरों के भले के लिए कुछ करते हो, तब तुम्हारा प्रेम और पसंद सच्चे होते हैं। प्रियतम, प्रेम और पसंद में क्या अंतर है? राजा और सभी दरबारी व्यक्ति उत्साहित हो गए। उन्होंने बुद्ध से उत्तर की प्रतीक्षा की। बुद्ध ने कहा, इसका जवाब एक कहानी में है। राजा और दरबारी लोगों ने बुद्ध के मुंह से कहानी सुनने की उम्मीद की। शिष्य ने भी अपनी ध्यान वर्धना की। एक गांव में एक युवक था जिसका नाम रमेश। रमेश गांव का सबसे होशियार और दिलचस्प युवक था। रमेश की यह खासियत सभी को प्रभावित कर रही। बुद्ध ने वाक्य को थोड़ी देर के लिए ठहराया। एक दिन रमेश को गांव में एक नई लड़की ने दिल जीत लिया। उसका नाम लीला था। रमेश को लीला से पहले किसी से इतनी अच्छी बातचीत नहीं हुई। बुद्ध ने फिर रुका और सभी को थोड़ी देर के लिए सोचने का समय दिया। शिष्य और दरबारी लोग खूबसूरत कहानी में खोए हुए थे। रमेश ने लीला को पसंद किया और वह उससे प्यार करने लगा। परंतु समय बीतते हुए रमेश को लगने लगा कि उसका प्यार सिर्फ एक चाहत था, जबकि उसकी पसंद लीला थी। बुद्ध ने फिर ठहराव दिया ताकि वो सभी को सोचने का समय मिल सके। बुद्ध की कहानी ने सभी को गहरे अर्थ में ले जाने की क्षमता रखती थी। रमेश को लीला से प्यार था, लेकिन उसकी पसंद में थोड़ा सा अंतर था। पसंद एक इच्छा होती है, जबकि प्यार दो लोगों के बीच एक गहरा जज्बात होता है। बुद्ध ने फिर ठहराव दिया। शिष्य और दरबारी लोगों ने बुद्ध की कहानी में रोमांचक तरीके से भाग लिया था। एक खूबसूरत लड़की को देखकर प्यार में गिर गया। उसके दिल में उस लड़की के प्रति अनबन बढ़ी। अमित के दोस्तों ने उससे पूछा, तुम्हें उस लड़की में क्या पसंद है? अमित ने हंसते हुए कहा, मुझे उसकी मीठी मुस्कान पसंद है। कुछ समय बाद वह लड़की अमित को ठुकरा देती है। अमित को बहुत दुख होता है। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, प्रेम और पसंद में क्या अंतर है? बुद्ध ने उससे कहा, अमित, तुम्हारा प्यार उसकी मुस्कान पर निर्भर था। जब तुम्हारी पसंद में कोई बदलाव हुआ तो तुम्हारा प्यार भी बदल गया। इसके बाद बुद्ध ने उन्हें समझाया, प्रेम वह होता है जो स्थिर रहता है, जो उसके गुणों में नहीं बल्कि उसके अस्तित्व में होता है। बुद्ध की बातों ने अमित को एक नई दिशा दी। वह समझ गया कि प्रेम वह होता है
जो स्थायिता में होता है, जो मानवीय इच्छाओं से परे है। इसके बाद अमित ने अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखा। उसने सीखा कि प्रेम वह अनंत संवाद है जो हर पल बदलता नहीं, जो उसके असली मूल्य में होता है। बुद्ध की यह कथा सभी श्रोताओं को गहरे सोचने पर मजबूर करती है। प्रेम और पसंद के बीच का अंतर समझाते हुए यह कहानी उन्हें जीवन के वास्तविकता को समझने की दिशा में मार्गदर्शन करती है। बुद्ध ने एक मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। एक समय की बात है, एक राजा के दरबार में एक युवक और एक युवती मिले। वे दोनों आपस में बहुत पसंद करने लगे। राजा ने उन्हें एक खेल खेलने को कहा। तुम्हें एक दूसरे को प्यार करना है, परंतु एक नियम है। राजा ने जारी किया, तुम्हें एक दूसरे की आंखों में देखना है, लेकिन तुम्हें हंसना मना है। युवक और युवती एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन जब भी कोई भी हंसता वे रोक देते। धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे के बारे में विचार करने का आदान प्रदान होने लगा। उन्होंने अपने भावों को समझा। राजा ने उन्हें फिर से बुलाया और पूछा, तुम्हें कैसा लगा? खेल युवक ने कहा, हमने व्यावसायिकता सीखी क्योंकि हंसना मना था। युवती ने कहा, हमने जान लिया कि प्यार में हंसना और पसंद में हंसना में अंतर होता है। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, पसंद में हंसना वो है जब हमें दूसरे के गुणों का मनोबल होता है, परंतु प्यार में हंसना वो है जब हम दूसरे की खुशी के लिए हंसते हैं। इस कहानी से शिक्षा लेकर शिष्यों ने समझा कि प्यार में हम दूसरों की खुशी के लिए हंसते हैं, जबकि पसंद में हम उनके गुणों पर हंसते हैं। बुद्ध की यह कहानी सुनकर उनके शिष्यों को नई दृष्टि मिली, जो प्यार और पसंद के बीच का अंतर समझने में मदद करेगी। राजा ने बुद्ध को अपने दरबार में बुलवाया। बुद्ध ने सभा में प्रवेश करते ही एक शांत और आकर्षक वातावरण बनाया। बुद्ध ने कहा, प्रेम और पसंद में अंतर समझाने के लिए एक कहानी सुनाऊंगा। राजा, रानी और सभी लोग खामोशी से बुद्ध की ओर ध्यान देने लगे। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जिसका नाम धर्मपाल। धर्मपाल ने गांव को सेवा करने का वचन दिया। वह हमेशा सभी की मदद करते थे जो भी उनकी बात सुनते थे। उन्हें गांव वाले पसंद करते थे क्योंकि वह सबकी सेवा करते थे। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने धर्मपाल की मदद मांगी। धर्मपाल ने उसकी मदद की, लेकिन उनकी पसंद नहीं थी। धर्मपाल को अर्जुन में वह भावना नहीं थी जो उन्हें दूसरों में महसूस होती थी। बुद्ध ने एक छोटी सी रुकावट की। धर्मपाल को अर्जुन की मदद करने में खुशी नहीं मिली क्योंकि वह उससे प्रेम नहीं करते थे। बुद्ध ने एक और रुकावट की, लेकिन उसने अर्जुन की मदद की क्योंकि वह जानते थे कि सभी में प्रेम न हो, लेकिन हम सभी में सहानुभूति और सेवा की भावना हो सकती है। बुद्ध ने धीरे से एक और रुकावट की। यही है प्रेम और पसंद का अंतर। पसंद वो होती है जो हमें खुशी देती है, लेकिन प्रेम वो होता है जो हमें दूसरों की सेवा करने की भावना देता है। राजा, रानी और सभी लोगों ने बुद्ध की बातों में समय समय पर रुकावट के साथ सहमति जताई। बुद्ध ने ध्यान से सोचा और फिर उन्होंने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें एक कहानी से समझाऊंगा। उनकी ध्यान मग्न करने वाली आवाज में उन्होंने बताया, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक ने एक बड़ी सुंदर लड़की को देखा। उस लड़की की सुंदरता ने उस युवक को बहुत प्रभावित किया। बुद्ध ने थोड़ी देर के लिए रुका। शिष्यों ने ध्यान से सुना। फिर बुद्ध ने जारी किया, वह युवक उस लड़की के प्यार में पड़ गया। वह उसे हर दिन देखने के लिए उत्सुक था। फिर उन्होंने थोड़ी देर के लिए रुका। शिष्यों की ध्यानवशीलता बढ़ी। बुद्ध ने कहा, जब उस युवक ने उस लड़की को देखते हुए उसके साथ समय बिताना शुरू किया तो उसे वह अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे बुद्ध ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन धीरे धीरे वह युवक ने महसूस किया कि उसका प्यार उस लड़की के बिना भी चला जाएगा। उन्होंने थोड़ी देर के लिए रुका। बुद्ध की आवाज में वास्तविकता का एहसास हो रहा था। शिष्यों ने खुशी से सुना था। बुद्ध ने कहा, फिर वह युवक समझ गया कि पसंद और प्यार में जो अंतर होता है वह है उनकी जरूरत और उनके जीवन के लिए महत्व। उन्होंने अपने शिष्यों को इस तत्व का महत्व समझाया और उन्हें समझाया कि प्रेम में होने वाली निष्काम भावना ही सच्चा प्रेम होता है। इस कहानी के साथ भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रेम और पसंद में अंतर को समझाया और उन्हें सही मार्ग दिखाया। शिष्यों ने ध्यान से बुद्ध की शिक्षाओं को स्वीकार किया। आज का वीडियो में आपको क्या सीख मिला, कमेंट करके जरूर बताएं। बुद्धाय नमो।